हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल करने वाले हैं। ये आपके राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, एलडीसी, पटवारी, राजस्थान पुलिस सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। अब आपके राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी में दे रखा कि राजस्थान के प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल, तो इसमें दुर्ग भी आ गए, महल भी आ गई, छतरियाँ भी आ गई, सारी चीज़ आ जाते हैं क्योंकि सब कुछ दर्शनीय होता है। धार्मिक में हम मंदिर वगैरह सब कुछ कवर करके चलेंगे। आज मैं आपको इनके लिए 20 प्रश्न करवा रहा हूँ। 20 प्रश्नों में हम राजस्थान के सारे दुर्ग कवर कर लेंगे। राजस्थान में जो भी दुर्ग हैं आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सारे हम सब कुछ कवर कर लेंगे। 20 प्रश्नों में आपको पहले से कितने आते हैं वो बताने हैं, साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ वो नोट डाउन करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि 20 प्रश्नों में से ही आएगा, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी आप साथ साथ नोट डाउन करके चलना, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए आप सही कर सको। अच्छे से इनको नोट डाउन करना, अच्छे से तैयार करके चलना। आज हम राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कर रहे हैं, उसके बाद में हम महल, छतरिया सब कुछ कवर करके चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, चित्तौड़ दुर्ग के निर्माता हैं। चित्तौड़ दुर्ग के निर्माता कौन है? कुंभा सांगा कौन है? तो दोस्तों, चित्तौड़ दुर्ग के निर्माता चित्रांगद मौर्य या चित्रांग मौर्य हैं। इन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट का मतलब होता है जहाँ लोग निवास करते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। व्हेल मछली के आकार का है। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो व्हेल मछली के आकार का है, तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। ये एक गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग का मतलब होता है कि जो ऊंचे पहाड़ों पे होते हैं, पर्वतों पे होते हैं, उनको हम गिरी दुर्ग बोलते हैं। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है कि गिरी दुर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। इस दुर्ग का दोस्तों वास्तविक नाम चित्रकूट है। इसके बारे में एक लाइन काफ़ी प्रसिद्ध है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये लाइन इसके बारे में काफ़ी प्रसिद्ध है। ये गंभीरी एवं बेड़च नदियों के संगम पर है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग गंभीरी एवं बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। इसी दुर्ग में दोस्तों रानी पद्मिनी का महल, गोरा बादल का महल, जयमल और फत्ता की छतरियाँ, कालिका माता मंदिर आदि इसी दुर्ग में हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ साथ साथ उनको नोट डाउन कर लेना। दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन है? जो कुंभलगढ़ का किला है इसका प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो दोस्तों इसका वास्तुकार मंडन है। मंडन ने इसको कंप्लीट किया था, मंडन ने इसको बनाया था। कुंभलगढ़ का दुर्ग राजसमंद में स्थित है। अबुल फजल ने दोस्तों इस दुर्ग के बारे में कहा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। तो ये भी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में है, राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने मौर्य शासक संप्रति के बनाए गए खंडरों के ऊपर इसका निर्माण करवाया था। मतलब यहाँ पे पहले मौर्य शासक था संप्रति, उसका कोई महल बना हुआ था, उसी के खंडरों पे महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार की लंबाई दोस्तों 36 किलोमीटर है। इसे हम भारत की महान दीवार के नाम से जानते हैं। और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल की जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ के ऊपर कटारगढ़ है, कटारगढ़ में बादल महल है। बादल महल की जूनी कचहरी में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ है? आपको बताना है अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है। तो दोस्तों अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है। अचलगढ़ और बसंतगढ़ दोनों ही सिरोही में है और दोनों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अब इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, जो अचलगढ़ दुर्ग है इसका महाराणा कुंभा ने पुनः निर्माण करवाया था। इसका निर्माण वैसे तो परमारों ने करवाया था, लेकिन महाराणा कुंभा ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। एग्जाम में भी बार बार यही पूछा जाता है कि अचलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण किसने करवाया था, तो महाराणा कुंभा ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। अचलगढ़ बसंतगढ़ दोनों ही सिरोही में हैं। अगला प्रश्न है कि तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? तारागढ़ का किला जो एक गिरी दुर्ग है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों तारागढ़ का किला बूंदी में स्थित है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि तारागढ़ का किला बूंदी में भी है, अजमेर में भी है। अगर दोनों ही ऑप्शन आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अगर ऐसे पूछा जाता है बूंदी अजमेर दोनों एक साथ आते हैं तो सही है, लेकिन अगर दोनों ही आ जाते हैं, ए ऑप्शन आ गया बूंदी, बी आ गया अजमेर, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा।
आपको ध्यान रखना है तारागढ़ का बूंदी में भी है, अजमेर भी है। अजमेर वाले को हम गढ़ बीठली के नाम से, अजयमेरू दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बीठली की पहाड़ी पर है। जो अजमेर में तारागढ़ दुर्ग है वो बीठली की पहाड़ी पर होने के कारण उसे हम गढ़ बीठली के नाम से जानते हैं, उसे हम अजयमेरू दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। ऐसा किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, तो दोस्तों जयपुर का नाहरगढ़ का किला है जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था और मराठों से रक्षा हेतु करवाया था। मराठों से रक्षा हेतु सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। इसमें दोस्तों जो एक जैसे 9 महल हैं उनका निर्माण सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए करवाया था। 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का इन्होंने निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि जयगढ़ दुर्ग जो कि जयपुर में स्थित है की नींव किसने रखी थी। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है, उसकी नींव किसने रखी थी। दोस्तों जयगढ़ दुर्ग की नींव मानसिंह प्रथम ने रखी थी। इसका निर्माण कार्य मिर्जा राजा जयसिंह ने शुरू करवाया था और इसको कंप्लीट सवाई जयसिंह ने करवाया था। तीनों चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है। निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था, सवाई जयसिंह ने करवाया था, और इसकी नींव मानसिंह प्रथम ने रखी थी। अब जयगढ़ दुर्ग में ही जयबाण तोप है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इस तोप का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। जयगढ़ दुर्ग जो जयपुर में है, इसकी जो जयबाण तोप है वो एशिया की सबसे बड़ी तोप है और इस तोप का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, किस दुर्ग को सुवर्णगिरी नाम से जाना जाता है। किस दुर्ग को सुवर्णगिरी, अच्छे से ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ सुवर्णगिरी ना कि स्वर्णगिरी। किस दुर्ग को सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों जालोर के दुर्ग को हम सुवर्णगिरी के नाम से जानते हैं। जालोर का दुर्ग, जालोर का शाखा भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, तो जालोर के दुर्ग को हम सुवर्णगिरी के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है, तो सिवाना दुर्ग जो बाड़मेर में स्थित है उसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके चलने हैं। तो जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग जो कि बाड़मेर में स्थित है उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मेहरानगढ़ दुर्ग किसने बनवाया। आपको बताना है मेहरानगढ़ दुर्ग किसने बनवाया। जब आप आंसर दो तो वीडियो पॉज कर लिया करो और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट लिखने हैं वो साथ साथ लिख लिया करो। मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों राव जोधा ने बनवाया था। राव जोधा ने ये चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर बनवाया था। चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया था। इसे हम गढ़ चिंतामणि या मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं क्योंकि ये मयूर के मुकुट के समान है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसे गढ़ चिंतामणि कहते हैं, मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। इस दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी। इसी दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है, नागणेची माता का मंदिर है, साथ साथ यहाँ पे जसवंत थड़ा है। जसवंत थड़ा जिसे हम राजस्थान या फिर मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। ये सारे फैक्ट हैं, अच्छे से आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ है। जो मांडलगढ़ दुर्ग है वो कौन से ज़िले में है, तो दोस्तों मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में है और ये भी एक गिरी दुर्ग है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, अब्बुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो दोस्तों अब्बुल फजल ने रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा है। रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है, एक गिरी दुर्ग है। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा गया था कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है, तो रणथंबोर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का प्रथम शाका जो 1301 ईस्वी में हुआ था वो रणथंबोर के दुर्ग में ही हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस दुर्ग को स्वर्णगिरी सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। स्वर्णगिरी बता रहा हूं मैं, सुवर्णगिरी हमारा जालोर वाला था, अब इस बार हमारे पास है स्वर्णगिरी। तो दोस्तों जैसलमेर दुर्ग को हम स्वर्णगिरी या सोनारगढ़ के नाम से जानते हैं। यह एक धानवन दुर्ग है। धानवन दुर्ग क्या होता है, जो चारों तरफ मरुस्थल से घिरा हुआ होता है उसे हम धानवन दुर्ग बोलते हैं। अब्बुल फजल ने जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसाण। मतलब जैसलमेर दुर्ग पे पहुंचने के लिए आपको
लकड़ी का घोड़ा चाहिए, पिंड चाहिए पाषाण के, मतलब पत्थरों के आपके पैर होने चाहिए, बख्तर कीजिए लोहे का, शरीर आपका लोहे का होना चाहिए, तब जाकर आप जैसलमेर दुर्ग देखोगे। यह लाइन अबुल फजल ने कही है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर दुर्ग के ढाई साके काफ़ी प्रसिद्ध हैं, यहाँ के ढाई साके भी आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जैसलमेर दुर्ग है। पहला लिविंग फोर्ट हमने देखा था चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है और दूसरा जैसलमेर है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, गागरोन का किला किस नदी के किनारे स्थित है? गागरोन का किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों गागरोन का किला काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। यह झालावाड़ में है और यह एक जल दुर्ग है। जल दुर्ग का मतलब होता है चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, वह जल दुर्ग होता है। तो गागरोन का जो किला है ये एक जल दुर्ग है। इसे हम दोस्तों डोडगढ़ व धुलरगढ़ नाम से भी जानते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले में स्थित है? लोहागढ़ का किला काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, इसे कभी कोई जीत नहीं पाया। अंग्रेज़ों ने भी काफ़ी प्रयास किए इसे जीतने को, लेकिन कभी नहीं जीत पाए। लोहागढ़ का किला दोस्तों भरतपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल जाट ने 1733 ईस्वी में करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? तो दोस्तों इसका प्रचलित नाम शेरगढ़ का किला है और यह बारां में स्थित है। राजस्थान के दुर्गों से संबंधित सब कुछ मैं आपको डिटेल में करवा रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सब कुछ नोट डाउन करना। 20 प्रश्नों में हम सब कुछ कवर कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, सब कुछ नोट डाउन आप साथ साथ करके चलना। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद ख़त्म होने पर चांदी के गोले दागे। मतलब गोला बारूद उनके पास ख़त्म हो गए थे, उसके बाद में चांदी के गोले दागे थे। तो दोस्तों यह चूरू का किला है और चूरू में स्थित है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। चांदी के गोले चूरू के किले में दागे गए थे और ये चूरू में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है, दूसरा तारागढ़ का किला कहाँ है? मैं आपको बता चुका हूँ ये पहले भी। एक तारागढ़ का किला अजमेर में है, दूसरा तारागढ़ का किला दोस्तों बूंदी में स्थित है। अच्छे से ध्यान रखना, तारागढ़ का किला एक अजमेर में है और दूसरा बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा गया है? तो दोस्तों राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है और ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ कहाँ है? मतलब जो तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ का दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? तो यह बयाना भरतपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में जो जूनागढ़ का किला है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जूनागढ़ का किला बीकानेर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहते हैं। इसका प्रवेश द्वार सूरजपोल के नाम से जाना जाता है। सूरजपोल प्रवेश द्वार पर ही जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमा है, जिसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो हमारा अंतिम प्रश्न है, आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको इसमें कौन सा गलत है। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है क्या? बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग है क्या? अजमेर में तारागढ़ दुर्ग है क्या? जयपुर में कुंभलगढ़ दुर्ग है क्या? तो दोस्तों आपको पता होगा कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है, ना कि जयपुर में, तो इसलिए यहाँ पे डी गलत हो जाएगा। अब जो मैंने आपको बताए हैं अच्छे से नोट डाउन करो, अच्छे से इनको तैयार करो। आगे आने वाली क्लास में हम बाकी आपके जो सिलेबस बच गया राजस्थान के धार्मिक दर्शनीय स्थल में वो सारा सब कुछ कवर करके चलेंगे। वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करो, लाइक तो ज़रूर किया करें आप वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हों, पहली बार चैनल पे आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।